हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंक हिम। तो ये मेरा आईबीपीएस पीयू प्रीलिम्स का पुराना मॉक टेस्ट है जो कि मैंने यस मॉक पे अटेम्प्ट किया हुआ है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया करता था और मेरी क्या रैंक आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रैंक मेरी 4 है आउट ऑफ 759 स्टूडेंट्स। ये यस मॉक जो है थोड़ा नया मॉक टेस्ट है तो इस पर कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। एंड परसेंटाइज मेरी 99.47 है। टाइम तो वही 1 आवर जो होता है। एंड मार्क्स मेरे 62.75 है इधर आउट ऑफ 100, जो कि आईबीपीएस पी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत सही मार्क्स हैं। एंड अटेम्प्ट मैंने 74 किए थे। सो यहाँ पे मेरे 66 क्वेश्चन करेक्ट हैं। वेट, 65 ही करेक्ट हैं एंड 9 मेरे गलत हो गए। 25 मैंने स्किप किए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और नहीं हो पाते हैं आईबीपीएस पीओ में। एंड 88% मेरी एक्यूरेसी रही है इधर। तो बाकी मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूँ क्या मेरे मार्क्स रहे हैं। अटेम्प्ट किए मैंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 एंड आई स्कोर 21.25। एंड 7 मेरे गलत हो गए। इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत गिरती है, मतलब पता नहीं क्यों। क्वांट्स में आई अटेम्प्टेड 14 आउट ऑफ 35 एंड गॉट 14 मार्क्स, क्योंकि मेरे सारे सही हैं। क्वांट्स में 100% एक्यूरेसी रखी जा सकती है इफ आप अच्छे से करें तो। रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 35 एंड मेरे 2 गलत हो गए, वही मिसलेनियस का कुछ पार्ट गलत हुआ एंड आई गॉट 27.5 मार्क्स। So overall, I attempted 74 questions and got 62.75 marks. उसका जो कट ऑफ था वो 60 था। तो यही था। और बाकी मेरी रैंक भी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ना लीडर बोर्ड पे 15 टॉप 15 के नाम लिखे रहते हैं। तो उधर रैंक फोर्थ वाला और रैंक थर्ड आप देखो, साक्षी महाजन करके जो है, दोनों की मार्क्स हम दोनों के सेम है। बट उसका पहले क्योंकि उसका अल्फाबेटिकल कुछ ऑर्डर जो भी है उसकी वजह से। तो मैं अब आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं अटेम्प्ट कैसे करता था, क्या मैं गलतियाँ करता था मॉक टेस्ट में। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रीअरेंजमेंट करने के लिए आए तो ये तो मेरे सही हैं सारे क्वेश्चन रीअरेंजमेंट वाले। बाकी ये जो है एक क्लोज पैसेज है, तो क्लोज पैसेज मेरे से हमेशा गलत इसलिए हो जाता है कि वोकेबलरी मेरी इतनी ठीक नहीं है। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ बट इतनी अच्छी नहीं हो पाती फिर भी। और गलतियाँ मेरे से ये हो गई थी इस चीज़ में, इसमें डज नॉट लिखा हुआ है ऊपर। और उधर पूछा था कि मुझे लगा कौन सा फिट हो सकता है। और यहाँ पे मेरा ये गलत है, कॉलम वाले क्वेश्चन थी तो इसकी मतलब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई मेरे से। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा मेरे से ये 2 एरर भी गलत हो गए थे। एक ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था ये। इसमें मैंने टू डेवलपिंग सोच लिया क्योंकि इसमें तो क्लोज टू था वो। तो इधर जो है डिस्पाइट ऑफ एरर सी है इसमें। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, लेकिन ये कि ठीक है गलतियाँ होती हैं तभी हम सीखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्या करना है। एंड आफ्टर दैट दिस एरर, इसमें ईयर्स ऑन ईयर्स नहीं होगा, ईयर ऑन ईयर होगा, जो कि सबको पता रहता है बट मेरे से गलती हो गई। सो मतलब हम लोग को पता रहता है लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं मॉक टेस्ट में। सो ये मेरा ऑल ओवर इंग्लिश का है, तो आप देख लो मेरे से इंग्लिश में 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये बाकी सब मिसलेनियस के पार्ट है। ये क्वांट्स आ गया। क्वांट्स में क्या किया था मैंने, डीआई सॉल्व की थी। डीआई नो मैटर आपको कितना भी डराए, देखो इसके क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं लेकिन आपको सॉल्व करनी ही पड़ती है एक आध डीआई तो, तभी आप थोड़े और बच्चों से एज ले पाते हो। तो इधर मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जितने मैंने उतने। एंड आई गॉट 14 ही मार्क्स, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आप रख सकते हो। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आए थे, कुछ क्वाड्रेटिक आई थी। और बाकी तो मैंने ये दूसरी डी अटेम्प्ट नहीं की थी क्योंकि कैसी टाइप थी और इसमें रिस्क था। और ये मेरे से मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बनी, एक आध जो भी है। तो या ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 14 मार्क्स का। ठीक है, क्वांट्स में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है, कोई क्लर्क प्रीलिम्स या आरआरबी पीओ प्रीलिम्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज द रीजनिंग सेक्शन जहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन वैसे समहाउ 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब ये तो ऐसा होता है रीजनिंग में, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमें अच्छे से देखना होता है। बाकी ये भी मिसलेनियस का गलत हुआ है, तो मेरे दोनों ही क्वेश्चन मिसलेनियस से गलत हो गए हैं। सो दिस इज ऑल ओवर माय स्कोर एंड माय रीजनिंग सेक्शन। क्योंकि ऐसा रहता है कि पूरा मॉक टेस्ट आप जब लगाते हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाता था पूरा उस टाइम पे, मतलब अच्छे से देखता था। रीजनिंग में थोड़ा आप एज ले सकते हो और बच्चों से। परसेंटेज 99.47, मैंने इसको आज भी खोल के। सो एज यू गाइज कैन सी हियर, मेरा ये सेम ही मॉक टेस्ट है, वही आईबीपीएस प्रीलिम्स मॉक 16। एंड आप कॉर्नर में नाम देख सकते हो, सौरभ अग्रवाल।
बाय द वे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में कंपलसरी नहीं होता आप सब कुछ अटेम्प्ट करो, जितना आपसे बनना है आप उतना कीजिए, बट प्लीज़ विद एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी 88 थी, बट आई होप कि आप लोग एक्यूरेसी एटलीस्ट 90 प्लस तो मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है पीओ के प्रीलिम्स में। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स बहुत टफ लेवल के एग्जाम होते हैं। तो इधर आप लोग को एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े से अच्छे रखने पड़ते हैं। बाकी आप देखो, मैंने क्वांट्स में ओनली 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, विच आई डेडिकेटेड मोर देन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपसे सब कुछ बन जाएगा। जितना बन रहा है आप उतने में खुश रहिए और उतना ही कीजिए जितना आपसे हो रहा है। लाइक रीजनिंग में मैंने 2 गलत कर दिए, तो आप रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी भी रख सकते हो, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो। और प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जांपल आपको वहाँ मिल गया होगा जब मैंने वो क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट किया था इंग्लिश में, जो मेरी पाँचों गलत हो गई, क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा था। ऊपर हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था डज नॉट फिट, और मैंने सोचा कौन सा फिट है, तो आई डिड रॉन्ग। इस वजह से मेरा पूरा क्लोज टेस्ट गलत हो गया। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स अ लॉट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये एक ही मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें आप लोग को सोचो कि इतनी अच्छी परसेंटाइल है तो वही शेयर कर दिया। अब मैं आपको हर एक मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर कर सकता हूँ, बट आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आईबीपीएस पेपर प्रीलिम्स के टाइम पे वैसे मेरा रियल जो मॉक टेस्ट का स्कोर था मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोग को। ओके, सो बाय।